नमस्कार मित्रों, इंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की इस क्लास में हम लोग काव्य शास्त्र के अंतर्गत लगा हुआ एक चैप्टर है शब्द शक्ति, इसको पढ़ेंगे। यह शब्द शक्ति यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी टीजीटी, बीपीएससी टीआरई 4, यूपी जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड और हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे शब्द शक्ति की। शब्द शक्ति क्या होती है? तो देखिए, शब्द शक्ति शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जिस शक्ति के द्वारा हमें उस शब्द का अर्थ पता चलता है, उस शक्ति को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। मित्रों, शब्द शक्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मित्रों, आप लोगों ने एक देव कवि की कविता सुनी होगी। देव, अगर कवि का नाम आपको नहीं पता होगा तो क्या हो गया, लेकिन आप लोगों ने ये कविता तो जरूर ही सुनी होगी। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टो कहत नवीन। यानी अभिधा उत्तम काव्य है, यानी काव्य में अभिधा को देव कवि ने सर्वोत्तम बताया है, उत्तम बताया है। इस तरह से हम लोग पाते हैं कि शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। एक एक पर हम बात करेंगे कि कौन सी शब्द शक्ति। चलिए हम बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की। अभिधा जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द का लोक प्रचलित अर्थ प्रकट होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा या जिस शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द का लोक प्रचलित प्रसिद्ध अर्थ स्पष्ट हो जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य को पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि मोहन क्या करता है, तो पुस्तक पढ़ता है। इसमें अर्थ जो है स्पष्ट रूप से पता चल जा रहा है। देखिए, बताया जा रहा है कि अभिधा में शब्द का श्रोता और पाठक दोनों के लिए एक जैसा ही अर्थ होता है, वहाँ होता है अभिधा शब्द शक्ति। यानी जो शब्द लिखा गया है उस शब्द का सीधे वही प्रचलित अर्थ ही ग्रहण कर लिया जाता है, वहाँ होता है अभिधा शब्द शक्ति। जैसे आप लोगों ने निराला की एक रचना पढ़ी होगी, वह तोड़ती पत्थर उसको देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। कवि कह रहा है कि मैंने एक पत्थर तोड़ने वाली को इलाहाबाद के रास्ते पर देखा। तो जैसे कविता है वैसा उसका अर्थ भी निकल रहा है, तो वहाँ है अभिधा शब्द शक्ति। चलिए अभिधा के हम अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पावे बौराए। परीक्षा में पूछा जाता है कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पावे बौराए में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे भी अभिधा शब्द शक्ति होगी, क्योंकि जो कविता लिखा गया है उसका सीधा अर्थ शब्द से ही निकल रहा है कि कनक कनकते 100 गुनी, यानी सोने की जो मादकता होती है वो धतूरे से 100 गुनी अधिक होती है। या खाए बौराए जग, एक को खाने से लोग पागल हो जाते हैं, तो एक को पा जाने से भी पागल हो जाते हैं। लेकिन सोने में जो मादकता होती है वो धतूरे की मादकता से 100 गुनी होती है। तो इस तरह से इस कविता के अर्थ को सीधा ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति है। इसी तरह से 3 बेर खाती थीं 3 बेर खाती हैं, यहाँ भी सीधा अर्थ निकल रहा है। तो इस काव्य पंक्ति में भी
अभिधा शब्द शक्ति है। क्या आप लोगों को पता है कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं, यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए, वैसे मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं, ये भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवि भूषण के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। जो शिवाजी के डर से मुग़ल रानियां हैं, वो जो 3 पहर भोजन करती थीं, वो अब केवल 3 बेर खा करके ही अपना पूरा दिन बिता दे रही हैं। चलिए, अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे लक्षणा शब्द शक्ति की। बहुत लोगों को ये शब्द शक्ति समझ में नहीं आ पाती है, इसमें कन्फ्यूजन लोगों को बना रहता है। देखिए, मुख्यार्थ के बाधित होने पर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ रूढ़ या प्रयोजन के कारण लिया जाए, वह लक्षणा शब्द शक्ति है। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि जहाँ मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो और वहाँ पर रूढ़ी के कारण या प्रयोजन के कारण दूसरा अर्थ लिया जाए, तो वहाँ होता है लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे मोहन गधा है। अब देखिए, इस वाक्य को ध्यान से समझिए। मोहन को कहा जाए कि मोहन गधा है, तो मोहन एक मनुष्य है और वह गधा होगा, ये तो क्लियर नहीं है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यानी सीधा अर्थ निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोहन के साथ एक असंगत शब्द लगा दिया गया, गधा। अब मोहन गधा हो नहीं सकता है, इतना तो स्पष्ट है। तो अब गधा का अर्थ क्या लिया गया? तो गधा का अर्थ एक जानवर न लेकर के मूर्ख लिया गया कि मोहन क्या है? मूर्ख है। और इसलिए यहाँ पे मूर्ख शब्द को प्रकट करने के लिए वहाँ पे गधा शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन गधा का गधा अर्थ नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? मूर्ख। इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि एक रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है कि मोहन को मूर्ख बताना है, इसलिए यहाँ पे गधा शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, इसमें शब्द शक्ति लक्षणा का प्रयोग किया गया है। देखिए, लक्षणा का प्रकार, 2 प्रकार की लक्षणा होती है, एक रूढ़ी और एक प्रयोजन। देखिए, कोई भी शब्द जब लिखा जा रहा है तो उसमें लक्षणा का अगर प्रयोग है तो उसमें 2 आधार पर लक्षणा का प्रयोग होता है, एक रूढ़ी लक्षणा होती है और एक प्रयोजन लक्षणा होती है। जैसे किसी वाक्य को यदि हम बोल रहे हैं और उसका अर्थ एक रूढ़िवादिता के आधार पर निकल रहा है, तो वहाँ पे रूढ़ी लक्षणा होगी। जैसे अगर हम ये कहें कि मुझे देखकर मोहन 9-2-11 हो गया, मुझे देखकर मोहन 9-2-11 हो गया। अब देखिए, यहाँ पे 9-2-11 का अर्थ क्या लिया जाएगा? भाग जाना। 9-2-11 का अर्थ होगा भाग जाना। भाग जाने का मतलब चले जाना। अब यदि इसी बात को थोड़ा सा बदल के हम कहें कि मुझे देख करके मोहन 11-2-9 हो गया, तो क्या आप अर्थ लगा पाएंगे कि मोहन भाग गया? नहीं, क्योंकि 9-2-11 का ये रूढ़िवादिता चली हुई है कि 9-2-11 का अर्थ होता है भाग जाना, जबकि 11-2-9 का अर्थ भाग जाना नहीं होता है। यानी यहाँ पे शब्द का अर्थ 9-2-11 होना, इसका सीधा अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं कि मुझे देखकर 9-2-11 क्यों हो गया वो। लेकिन यहाँ पे रूढ़िवादिता के आधार पर रूढ़ी अर्थ लिया गया कि भाग जाना, तो ये होती है रूढ़ी लक्षणा। इसी तरह से यदि हम बात करें प्रयोजन का, तो प्रयोजन का मतलब होता है कि यदि हम ऐसे शब्द का प्रयोग किसी प्रयोजन के आधार पर करें, किसी बात को रखने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे, वहाँ होता है प्रयोजन। जैसे मान लीजिए किसी को हमें महामूर्ख बताना है, महामूर्ख बताने के लिए हम कहेंगे कि मोहन महामूर्ख है, तो ये न कह करके हम ये कह दें कि मोहन बैल है, मोहन बैल है, तो भी उसका अर्थ यही होगा। बैल का अर्थ तो जानवर होगा कि एक जानवर है, लेकिन यहाँ पे
बैल शब्द का प्रयोग हम अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए या अपने प्रयोजन को बताने के लिए प्रकट कर रहे हैं कि वह महामूर्ख है, और महामूर्ख को बैल कह रहे हैं, तो यहाँ पे प्रयोजन लक्षणा है। इस तरह से लक्षणा शब्द शक्ति के दो प्रकार होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजन लक्षणा। चलिए हम देखते हैं लक्षणा के कुछ अन्य उदाहरण। देखिए, जिसे पढ़ करके आप स्पष्ट कर लेंगे कि लक्षणा शब्द शक्ति इसमें किस प्रकार है। देखिए, हंसा थे से सो उड़ गए, कागा भय दीवान। हंसा थे जो उड़ गए, कागा भय दीवान। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका तो सीधा अर्थ है कि हंस उड़ गए, अब कौवे मालिक बने हुए हैं, लेकिन इसका सीधा अर्थ ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये अगर लक्षणा से इसका अर्थ हम निकाले तो ये होगा कि अब घर में सज्जन लोग जो थे वो तो चले गए, अब दुर्जन लोगों की ही चल रही है, वही यहाँ दीवान बने हुए हैं, वही यहाँ पर मालिक बने हुए हैं। तो इस तरह से इस पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। अब इसी तरह से अगला उदाहरण हम देखें कि आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं। इसमें तो देखिए, आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं। अब किसी को आप राजा हरिश्चंद्र तो कहेंगे नहीं, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र तो कोई और थे। लेकिन यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र कहने का अर्थ क्या है? तो राजा हरिश्चंद्र कहने का अर्थ है, देखिए हरिश्चंद्र में टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए आप लोगों से सॉरी। देखिए, तो हरिश्चंद्र क्यों कहा गया? सत्यवादी। इसका अर्थ रूढ़िवादिता में लगाएं। रूढ़ी एक चली है, किसी को कोई भी बोल देता है कि चलिए आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं या आप हरिश्चंद्र नहीं हैं, यानी आप सत्यवादी नहीं हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं। तो यहाँ भी लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ जो ग्रहण किया जा रहा है सत्यवादी का हरिश्चंद्र के आधार पर, वो एक रूढ़ी, इसमें ये भी बता पाएंगे आप कि रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें। इसी तरह से देखिए, शिवाजी सिंह हैं। अब शिवाजी सिंह हैं तो शिवाजी तो इंसान है, वो सिंह तो है नहीं, लेकिन वो जानवर तो है नहीं, लेकिन उनको सिंह शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया कि वो अत्यंत वीर हैं, साहसी हैं, निडर हैं। जिस तरह से सिंह क्या होता है? साहसी होता है, निडर होता है। उसी तरह से शिवाजी भी निडर हैं, साहसी हैं। तो यहाँ पे सिंह शब्द का अर्थ साहसी बताने के प्रयोजन के ही लिए किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रयोजन लक्षणा है। इस उदाहरण में प्रयोजन लक्षण है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को शब्द शक्ति समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को कोई संदेह है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। यदि आपके सुझाव हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। एक व्यंजना शब्द शक्ति है जिस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।